हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मेरा नाम है शशांक एंड आप सीख रहे हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग कोर्स फ्रॉम गुरु स्कूल। तो गाइस, आज आपकी जावास्क्रिप्ट की थर्ड क्लास है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम ऑपरेटर्स को मैनेज करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो किस तरह से हम मैनेज करते हैं वो हम अब सीखेंगे और आपको बड़े ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं जो कि अभी आप देख रहे हैं। ये प्लस का निशान है जो कि हमारा एडिशन का है, माइनस है जिसे हम बोलते हैं तो वो सब्सट्रैक्शन है। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, ओके, एंड एक्सपोनेंशियल है, डिवीजन है, मॉड्यूलस है, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है। तो हमारे पास ये सब हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जिनको अभी हम यूज करेंगे। प्रैक्टिकल वे में किस तरह से यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए अब हम इनको एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्या यूज है, हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। ओके, चलिए। तो गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पर हम उसको एक वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए a। ओके, लेकिन एक चीज आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब हम जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं तो सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट यूज करनी होती है, इसके अंदर ही हम यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं वेरिएबल। ओके, वेरिएबल ए नाम से मैंने डिक्लेयर किया है। ओके, तो यहाँ पर इज इक्वल टू के बाद मैं लिख देता हूँ जो भी मैं यहाँ पर वेरिएबल दे रहा हूँ। तो लाइक ए की वैल्यू मैं दे देता हूँ यहाँ पर 20। ओके, एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पर, इसको हम बी दे देते हैं। ओके, बी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू हम दे देते हैं यहाँ पर लाइक फिलहाल के लिए मैं अभी यहाँ पर 5 दे देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं सी। ओके, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पर हम उसको प्रिंट करा देते हैं। यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे सी। देखिए, क्लियर इतना। तो यहाँ पर अभी मेरी सी की वैल्यू प्रिंट हो रही है, यानी कि मैंने सबसे पहला ऑपरेटर जो यूज किया है वो कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, यानी कि जो हमारा एडिशन वाला था। तो जब मैं सी की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ तो सी में क्या है, a प्लस बी मीन्स 20 प्लस 5। यहाँ मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 25। कितना क्लियर है आपको? ओके, तो यहीं पर मैं एक प्लस की बजाय अगर मैं यहाँ पर सब्सट्रैक्शन लिखता हूँ माइनस, तो सेव करता हूँ तो सेम ऐसे वहां पर रिजल्ट जो मेरा आ रहा है वो 15 आ रहा है। ओके, यहाँ पर मैं इसको बढ़ा देता हूँ। ठीक है, दो ऑपरेटर पता चले आपको, अरिथमेटिक एंड सब्सट्रैक्शन। सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको पता है कि अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, सेव करता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन हो गई, एंड अगर मैं यहाँ पर डिवीजन यूज करता हूँ तो 4 मेरा ये आंसर आ रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं अगर 2 टाइम्स स्टार यूज करता हूँ, एक्सपोनेंशियल यूज करता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है कि 20 मल्टीप्लीकेशन होगा 5 टाइम, 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20, राइट। यानी कि ए की मल्टीप्लीकेशन होगी बी टाइम्स तक, यानी कि 20 की मल्टीप्लीकेशन होगी 5 टाइम्स तक। तो रिजल्ट जो आएगा मेरे पास ये आपके सामने है, 32 लैक्स। ओके, तो ये भी ऑपरेटर हम यूज करते हैं। ओके, यहाँ पर मैं मॉड्यूलस भी यूज कर सकता हूँ। ऐसे मॉड्यूलस यूज किया तो मैं कंट्रोल एस किया, जो कि 0 आ रहा है। मीन्स अगर हम मैं
इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर में कुछ भी नहीं आता है, 0 आएगा, क्योंकि वो 5 जो है 4 टाइम्स पूरा पूरा यहाँ पर कट करता है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ C में 3, ओके, एंड अब सेव करता हूँ तो क्या आना चाहिए, 3 into 6 18 तक ये जाएगा, और अगर हम 20 में से 18 हम माइनस करेंगे तो 2 आंसर आएगा, तो सेव करते ही यहाँ पर 2 आ गया, राइट। तो इस तरह से आप इन ऑपरेटर्स को यूज करेंगे अपने किसी भी वेब पेज पर, ओके। और यह याद रखना कि वैल्यूज जो है यहाँ पर जब भी हम यूज करेंगे, ट्रांसफर जो होती है फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट होती है, ओके। मींस अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर, यानी कि मान लीजिए प्लस करते हैं, तो C की वैल्यू A नहीं होगी, A प्लस बी, A प्लस बी मिलकर C को अपनी वैल्यू दे रहे हैं। यहाँ पर जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में हमारा जो वैल्यूज होती है फ्रॉम द राइट ट्रांसफर टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ ही वो ट्रांसफर होती है, क्लियर इतना, ओके। ऑपरेटर्स का ये आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, राइट, ओके। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरह से हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के ऊपर काम करते हैं, ओके। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक इमेज यहाँ पर दिख रही है आपको, ओके। तो अभी ये वही ऑपरेटर है जो हमने अभी यूज किए थे, इज इक्वल टू, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल, ओके, मॉड्यूलस, ये सब आपने यूज किए थे अभी। अब अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर किसे बोलते हैं, अगर हम इन्हीं ऑपरेटर्स को इज इक्वल टू साइन के साथ यूज करते हैं तो वो कहलाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। उनसे यूज मतलब उनका इस्तेमाल कैसे होता है, देखो कैसे करना है कि अगर हम इज इक्वल टू को, जैसे आप इज इक्वल टू देख रहे हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू को सिंपल यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वी आर ट्रांसफरिंग y वैल्यू, ओके, टू x, यानी कि आपको बताया था कि वैल्यूज जो है हमारी फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर होती है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर एडिशन को, एडिशन को इज इक्वल टू के साथ यूज करते हैं, ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि हम लिखते हैं किस तरह से है, x प्लस इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या होता है कि हम x के अंदर एक वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं जो कि x खुद प्लस y की वैल्यू का कॉम्बिनेशन होगा। मीन्स क्या होगा कि अगर मेरे, आप जस्ट सपोज x की वैल्यू है 2 एंड y की वैल्यू है 1, और मैं इस तरह से लिखता हूं, ओके, तो होगा क्या कि x की वैल्यू नहीं क्या होगी, x खुद होगा जो कि 2 है, और प्लस y यानी कि 1, तो x में 3 हो जाएगा, ठीक है। ये होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सेम ऐसे ही सब्सट्रैक्शन के लिए, ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, मॉड्यूलस के लिए हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल के लिए भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ओके गाइस। तो इनको प्रैक्टिकल कैसे करते हैं चलिए देखते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पर अभी इस तरह से लिखते हैं, देखिए जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मैं यूज करता हूँ, इस तरह से नहीं यूज करूंगा, a प्लस बी, सी की वैल्यू नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक b की वैल्यू ही देता हूँ यहाँ पर, या फिर a प्रिंट कराता हूँ a, और आप देखो इमेज में दिख रहा है आपको कैसे यूज करना है, प्लस इज इक्वल टू, राइट। तो हम यहाँ यूज करेंगे प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, b। अब इससे होगा क्या कि प्लस इज इक्वल टू का मतलब है a की वैल्यू जो है हमारी 20 प्लस b की वैल्यू है 3, यानी कि अब मेरी a की वैल्यू क्या होगी 23, राइट। या फिर मैं यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ, लिख देता हूँ आपको मिल जाएगा 6, ओके, वैल्यू चेंज कर दी मैंने। तो मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है अब a, राइट। तो मैं सेव करता हूँ, देखो 26 हो गई, इतना समझ में आपको हो क्या रहा है कि हम
अगर किसी चीज में खुद की वैल्यू प्लस दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को ऐड करना है तो हम इस तरह से भी असाइनमेंट ऑपरेटर को लिख सकते हैं। क्लियर है? सेम ऐसे ही मैं यहाँ पर सब्सट्रैक्शन यूज करता हूँ, तो सेव किया मैंने तो देखिए 14 आ गई। क्लियर है? अब देखिए सेम ऐसे ही यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, सेम ऐसे ही आप यहाँ पर डिवीजन यूज करेंगे, और सेम ऐसे ही आप यहाँ पर ये और भी जो ऑपरेटर्स हैं सब कुछ आप यूज करेंगे। मॉड्यूलस भी आप यूज करेंगे, सब्सट्रैक्शन, इन सबको आपको यूज करके देखना है असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। राइट? क्लियर है इतना आपको? और वो असर क्या करते हैं, उनका यूज क्या होता है, वो आपको देखना है यहाँ पर। बहुत ही अच्छी चीज है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप 3 वेरिएबल्स भी आप यूज कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी कर सकते हैं आप। ओके, ये असाइनमेंट मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आपको किस तरह से करना है। आप यहाँ पर सिर्फ 2 ही वेरिएबल नहीं, आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। इस तरह से भी आप आगे के काम कर सकते हैं। ओके गाइस, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और करके दिखाता हूँ। जैसे मैं एक्सपोनेंशियल यूज कर रहा था, यहाँ पर 2 टाइम्स स्टार इज इक्वल टू b। ओके, और देखते हैं इसको सेव करके, देखिए कितना है। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मीन्स ये हुआ कि a की अब वैल्यू क्या हो गई, a की कितनी कितनी बार होगी, b टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होगी। a मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम्स बाय b, मतलब a की मल्टीप्लीकेशन खुद से होगी, पर कितनी बार, कितने टाइम्स, जितना ही b की वैल्यू है। ओके, तो आप इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर क्रिएटिविटी लगा के देखिए, 3 वेरिएबल लीजिए, ओके, उनको मैनिपुलेट कीजिए। यहाँ पर आप सिंपली यूज भी कर सकते हैं, a इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, कोई वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, तो आप यूज करके देखिए, समझ में आएगा आपको, और अगर फिर भी कोई चीज रह जाती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Okay, तो गाइस ये था आज की वीडियो में, जो मैंने आपको कोशिश की है कि ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।